हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूंगा बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 को मैंने सॉल्व करा दिया ऑलरेडी। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को प्यारे बच्चों में सॉल्व कराने चल रहा हूँ। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय हैं। ठीक, यानी कि हमें प्रूव करना है कि जो ये नंबर्स 1/√2, 7√5 और 6+√2 ये क्या है, अपरिमेय संख्याएँ हैं। ठीक, ये चीज़ प्यारे बच्चों आपको प्रूफ करके यहाँ पर देनी है। ठीक ना, चलिए प्यारे बच्चों, मैंने एकदम आसानी से क्वेश्चन 1 को भी सॉल्व कराया। मैंने एकदम आसानी से एकदम इजी वे में। ठीक, मतलब ऐसा यूट्यूब पर आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा जो मतलब मेरी तरह समझाया हो। ठीक, एकदम मतलब पूरा निचोड़ को मैंने समझाया है वहाँ पर। तो जाकर देख लेना प्यारे बच्चों, इस पहले वाले क्वेश्चन दूसरे वाले क्वेश्चन को देख लेना, तभी स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना। ठीक, अगर हेरने में मतलब ढूंढने में दिक्कत होगी वीडियो को, तो इस वीडियो के चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, डिस्क्रिप्शन तो जानते ही होंगे। ठीक ना, अगर नहीं आता है तो जो वीडियो का यहाँ पर आप लोग टाइटल देख रहे होगे, ठीक ना, टाइटल उसी के नीचे जस्ट होता है मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक, चलो वहाँ से ओपन कर देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला है 1/√2, हमें ये बताना है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो 1/√2 को पहले प्रूफ कराता हूँ। ठीक ना, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो चलो प्यारा बच्चों, आपका है एक्सरसाइज 1.3। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्सरसाइज, या फिर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये भी प्रश्नावली। ठीक ना, जैसा आपका इच्छा हो कर सकते हो, आपकी इच्छा हो, आपका इच्छा हो, कुछ भी हो। चलो प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक ना, एकदम आसानी से समझाऊंगा, मौज मौज में आप लोग सीख जाओगे। फर्स्ट है इसमें 1/√2। ठीक, ये सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो प्यारे बच्चों एक बात और है। ठीक, अगर आपको बैकग्राउंड में, ठीक ना, कोई थोड़ी सी भी वॉइस अगर आ रही होगी, ठीक, फैन चलने की, तो उसको इग्नोर मारिए, क्योंकि पता है आपको प्यारे बच्चों अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो चुका है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मतलब गर्मी स्टार्ट हो चुकी है बोल सकते हो, तो इसलिए मैंने फ़ैन को ओपन किया है। बाकी चलो 1/√2 का परिमेय संख्या इसी प्यारे बच्चों आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखिए हल लिखो। ठीक, हल लिखो। उसके बाद चलो पहला ही स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ पर प्रूफ करना है, यानी आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है ना, इसके अपोजिट मानो, मतलब परिमेय मान लो। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मानना है क्या, ठीक, मानना है, माना 1/√2। ठीक, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक परिमेय संख्या है। ठीक, जस्ट इसके अपोजिट मान लेना पहले बच्चों, पहला स्टेप आपका यही होता है। ठीक ना, पहला आपको यही मान लेना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। ठीक, जब परिमेय संख्या है तो इसके कंडीशन जो होंगी उनको फॉलो करते हुए आपको चलना है। ठीक, कंडीशन क्या होती है वो चीज़ मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ठीक, आपके दिमाग पर आपको जोर नहीं डालना है, सभी चीज़ें मैं आपको आपका भाई बताएगा। ठीक, चलो तो देखो प्यारे बच्चों, अब परिमेय संख्या जो होता है, ठीक, तो मान लो 1/√2 को क्या करो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मान लो वो क्या है, 1/v के बराबर है। a/v क्या होता है, a/v क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या तो आपको पता होगा ना प्यारे बच्चों क्या होता है, परिमेय संख्या जो होता है p/q, यानी अंश बटे हर। ये ऊपर क्या है, अंश है, ये नीचे क्या है, हर है। ठीक, तो अंश बटे हर के रूप का जो होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। आप लोगों ने 1/√2 को परिमेय जब मान लिया है तो इसको a/b के रूप में आप लोग लिख सकते हो। ठीक, a व b क्या है, यहाँ पर लिख दो a व b दो पूर्णांक है। ठीक, ए व बी दो पूर्णांक है। ठीक ना, ए और बी क्या है, पूर्णांक है। ठीक, मतलब क्या है, इंटीजर है। पूर्णांक मतलब क्या होता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। ठीक, ये दो आपकी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक ना, बीच में शून्य भी होता है, और जो बी का मान होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए जो हर में होगा बी का मान अगर जीरो हो जाएगा, मान लो अगर, ठीक, वैसे यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन अगर मान लिया हो जाए, बाई चांस आप लोग लिखना भूल जाएँ, अगर कोई पूछ ले, जैसे अगर किसी के बट्टे में जीरो हो जाए, ठीक, जैसे ए के बट्टे में बी बराबर जीरो रख दो, किसी के बट्टे में अगर जीरो होता है तो प्यारे बच्चों उसकी वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइन होती है, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते, यानी प्राप्त नहीं कर सकते, उसका मान नहीं निकाल सकते आप लोग। ठीक, इसलिए यहाँ पर बिना आर्टिकल जीरो लिखे। क्लियर, चलो पहले बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर थोड़ा करा लो, तो बी का 1 में कराओ तो बी बराबर, ए का √2 में कराओ तो a√2 आया। ठीक ना, तो बी बराबर क्या निकला प्यारे बच्चों, a√2। ठीक, क्लियर। अब चलो एक काम और करना है प्यारे बच्चों, आपको स्टेप बाय स्टेप याद करते हुए चलना। ठीक, याद करने वाला क्वेश्चन ये खैर आप लोग कई बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पर करो दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग, या फिर लिख सकते हो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं। तो बी का वर्ग करो प्यारे बच्चों, तो बी का वर्ग करोगे तो b² बराबर a√2 का वर्ग करना है, तो a√2 का क्या हुआ, होल स्क्वायर। ठीक ना, क्लियर। तो b² बराबर यहाँ पर लिखो क्या, देखिए a का स्क्वायर करोगे तो a² आया। ठीक,
ए स्क्वायर लिखो, √2। देखिए √2 का मतलब क्या होता है यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। √2 का मतलब होता है 2 की पावर में 1/2, ठीक। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ठीक। और इसका जब आप लोग स्क्वायर करो यानी कि इसका भी स्क्वायर कर रहे हो, ठीक। इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक ना। तो 2 से 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो केवल केवल आपका 2 की पावर 1 यानी कि केवल केवल 2 बचेगा, ठीक। तो √2 का स्क्वायर करने पर केवल केवल यहाँ पर क्या बचा आपका 2 बचा, ठीक। तो निकला क्या b² बराबर यहाँ पर क्या आया है 2a²। क्लियर। चलो b² बराबर 2a²। अब एक काम करो, देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई में है ना, इसको इस साइड भेज दो, ठीक, यानी बाएं पक्ष में भेज लो। तो a² बराबर क्या आएगा b² के बट्टे में 2। b² क्या होगा 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो इसे आपको क्या मानना है समीकरण 1 मान लेना है, ठीक। मान लिए। चलो a² बराबर क्या है b² बट्टे 2, यानी कि b² क्या है 2 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो यहाँ b² 2 से विभाजित b² 2 से विभाजित हो रहा है। अतः देखो प्यारे बच्चों, अगर b² क्या है 2 से कट रहा है ना, तो b भी क्या होगा 2 से ही कटेगा, ठीक। अगर मान लो जैसे देखो क्या है, अगर मैं मान लो 4 का स्क्वायर है बट्टे 2, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 बट्टे 2, तो 2 अट्ठे 16, तो 4 का स्क्वायर 2 से कट गया। तो क्या होगा 4 भी तो 2 से कटेगा, तो 2 से काटो 2 दूना क्या 4, ठीक। इसका मतलब क्या है, अगर स्क्वायर कट रहा है किसी से, मतलब किसी डिजिट से कट रहा है, ठीक ना, तो वो क्या होगा अगर इसको स्क्वायर ना किया जाए तब भी वो क्या होता है उसी अंक से कट जाता है, ठीक। तो ये अतः वी भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा, वी भी 2 से विभाजित, बी भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा, समझे। तो इसी प्रकार से होगा प्यारे बच्चों, b² भी अगर 2 से कट रहा है तो b भी क्या होगा सेम 2 से विभाजित होने वाला है, ठीक। चलो अब एक काम करो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर b² बराबर 2a² आया ना, तो एक काम करना है आपको, यहाँ पर b बराबर क्या रख लेना है, फिर से b बराबर मान लो क्या हो 3c मान लो, ठीक। b बराबर 3c मान लो, काफ़ी काम की चीज़ है इस चीज़ को, अभी देखो मानोगे तो कुछ और आएगा यहाँ पर, ठीक। 3c नहीं पहले 2c मानो, ठीक। यहाँ पर क्या मानो 2c, ठीक ना। चलो मान लो रखो, तो b की जगह पर रखो 2c, तो यहाँ पर हो जाएगा तो 2c का स्क्वायर बराबर 2a² है ही, तो यहाँ पर रखो 2a², ठीक। b बराबर 2c, सॉरी b बराबर 2c क्या है इसमें रखने पर, ठीक ना, कहाँ पर रखने पर, इसको मान लो समीकरण 2 है आपका, ठीक। तो b बराबर 2c समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। क्लियर। चलो रखो, तो 2c का होल स्क्वायर बराबर 2a² है, ठीक। चलो अब इसका स्क्वायर कर लो, तो 2 का स्क्वायर सबसे पहले करो तो 4 हो जाएगा, c का स्क्वायर करोगे तो 4c² बराबर 2a²। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पर केवल a का स्क्वायर है, तो क्या होगा 2a²। अब 2 से काटो, 2 कम 2, 2 दूना 4, ठीक। तो 2c² बराबर क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पर a², ठीक। तो 2c² बराबर a²। अब एक काम करो 2 को भी इस साइड भेज लो, ठीक ना। तो देखो निकालो, तो c² बराबर क्या आएगा a² बटे 2, ठीक। तो c² बराबर क्या है a² बटे 2। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पर a और b केवल क्या थे 2 ही पूर्णांक थे, मतलब क्या थे 2 पूर्णांक थे। तो यहाँ पर देखो b तो क्या हुआ 2 से कट गया, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर b क्या हुआ 2 से विभाजित हो गया, ठीक। और यहाँ पर देखो फिर हम लोगों ने सोचा कि देखो हम लोग देख लेते हैं कि a भी तो नहीं कटेगा कहीं, तो देखो यहाँ पर a² भी क्या है 2 से कट रहा है, ठीक। तो यहाँ पर लिखोगे a² 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक ना, a² 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक। तो सेम a² अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो a भी क्या होगा 2 से ही कटेगा, ठीक ना, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर b वाले में किया था, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो प्यारे बच्चों, अगर देखिए यहाँ पर एक परिमेय अगर संख्या है, ठीक, अगर एक परिमेय संख्या है तो इसमें एक चीज़ हमारा ये होना चाहिए था कि इसमें नंबर 1 के अलावा, मतलब संख्या 1 के अलावा कोई इसका एक मतलब कोई और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, ठीक ना। देखो इसमें 2 भी क्या है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, जो कि क्या है a को भी काट दे रहा है, b को भी काट दे रहा है। अगर कोई और पूर्णांक लोगे तो मतलब अगर देखो c है ना, तो c को भी ये भी काट देगा। देखो यहाँ पर जैसे देखो 2c² बराबर a², अगर a² बराबर कुछ मान लो अगर 5 नहीं सॉरी 2d² मान लो, ठीक। अगर ए की जगह पर 2d मान लो, ठीक, a बराबर 2d रखोगे तो अभी c भी कट जाएगा। मतलब क्या है कि 2 भी क्या है एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि हमारे पूर्णांक को विभाजित कर रहा है, ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसा हो गया तो इस समझिए कि क्या है कि परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग यहाँ संख्या 1 के अलावा, ठीक ना, संख्या 1 के अलावा यहाँ संख्या 1 के अलावा a व b को 2 भी
वी विभाजित कर रहा है, ठीक ना। दो क्या है, देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है, ए को भी दो विभाजित कर रहा है, यहाँ पर बी को भी दो विभाजित कर रहा था, दो भी ए व बी को दो भी विभाजित कर रहा है, ठीक ना, विभाजित कर रहा है। अतः हमें इस तथ्य का, ठीक ना, अतः हमें इस तथ्य का, तथ्य क्या था जो हम लोगों ने माना था प्यारे बच्चों, ठीक, माना था क्या था, एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन क्या बता रहा है, परिमेय संख्या ये नहीं है, ठीक। अतः हमें इस तथ्य का विरोधाभास, ठीक ना, क्या है विरोधाभास, मतलब क्या है, विरोध प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है कि 1/√2, ठीक ना, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। हम लोगों ने जो माना था प्यारे बच्चों, क्या हुआ, गलत हो गया, ठीक ना, गलत सिद्ध हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। जब हम लोगों ने प्यारे बच्चों इसको परिमेय माना था, तो हमें परिमेय मतलब एक के अलावा, मतलब नंबर एक के अलावा, ठीक ना, एक के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए था ओवरनेस्ट, लेकिन यहाँ पर दो भी आ रहा है, ठीक, इसलिए क्या हुआ, एक अपरिमेय हो गया, ठीक, क्लियर। चलो प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व हुआ। सेकंड पार्ट की हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सेकंड दे रखा है 7√5 दिया, ठीक ना। चलो इसको भी मैं सॉल्व कराता हूँ फटाक से प्यारे बच्चों, ठीक। आशा करूँगा ये चीज़ वाला समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत, इतने समझाने के बाद भी कोई दिक्कत बन रही है, तो आप लोग प्यारे बच्चों वीडियो को रिवाज करिएगा, अब मतलब दोबारा देख लेना, ठीक ना, समझ में आ जाएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए प्यारे भाई, ठीक ना। चलो सेकंड वाले पर बात कर लेते हैं अब। लास्ट सेकंड है ना, 7√5 है, ठीक, 7√5 है। इसे आपको बताना है कि अपरिमेय है, ठीक। तो यहाँ पर लिखो हल, ठीक, हल लिखो और मान लो यहाँ पर क्या माना, 7√5, ठीक, 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना, परिमेय संख्या है, ठीक। अगर प्यारे बच्चों मैं बताता हूँ आपको एक चीज़, अगर कहीं पर भी आपको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए है ना, तो सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, उसको एक उसके जस्ट उल्टा मान लेना है। अपरिमेय पूछा है तो परिमेय सिद्ध करना है, पहले बता देना है, ठीक, मान लेना है आपको। तो चलो जैसा उसमें क्या था कि जैसे देखो 1/√2 को हम लोगों ने a/b के बराबर माना था ना, तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, 7√5 को भी क्या करना है, a/b के बराबर मानना है। और a व b के हैं आपके दो पूर्णांक है, ठीक है, a व b क्या है आपके दो पूर्णांक हैं, ठीक। समझते हुए चलेगा प्यारे बच्चों यहाँ से, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7√5 वाला ये, ठीक। तो चलो अब एक काम करो, 7√5 बराबर a/b हुआ, ठीक। अब 7 को इस साइड भेज लो, इधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो √5 बराबर क्या होगा, √5 बराबर a/7 भी, ठीक, a/ क्या हुआ 7 भी। अब एक चीज़ प्यारे बच्चों देखो, a क्या है पूर्णांक है, b क्या है पूर्णांक है, 7 क्या है ये भी पूर्णांक है, दिख रहा है कि नहीं, a पूर्णांक हुआ, 7 पूर्णांक हुआ, b पूर्णांक हुआ, ठीक। तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ a b व 7 पूर्णांक है, ठीक ना, क्या है पूर्णांक है, ठीक। मतलब a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, एंड क्या है 7 भी पूर्णांक है, ठीक। जब सभी पूर्णांक है, और एक चीज़ और आपको दिखेगा, ये ऊपर अंश है और नीचे क्या है हर है, ठीक ना, मतलब अंश बटे हर के रूप का है। तो यानी क्या है a/7 भी एक क्या है, a/7 भी एक परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है, ठीक ना, क्या है एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो प्यारे बच्चों जब a/7 भी एक परिमेय संख्या है, तो √5 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक। अर्थात तो यहाँ पर लिखना है, तो √5 भी एक, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या के इक्वल होती है, तो √5 भी एक परिमेय, तो √5 भी एक क्या है परिमेय संख्या है, ठीक ना, समझे। तो √5 भी क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। लेकिन एक बात आपको दिखेगा प्यारे बच्चों, ऐसा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, आप लोग मतलब अपरिमेय संख्या होता है एक्चुअल में, आप लोग जानते हो कि जो रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो विषम संख्याएं और नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, एक अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखना है अतः हमें इस तथ्य का, ठीक। लेकिन एक मिनट प्यारे बच्चों, एक लाइन यहाँ पर मिस हो रही है, ठीक ना। यहाँ पर लिखना परंतु √5 एक परिमेय संख्या
नहीं है, ठीक ना। √5 की एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः हमें इस तथ्य का, ठीक, तथ्य का विरोधाभास, ठीक, क्या है कि विरोधाभास, अतः हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, समझे। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों करना है आपको इस वाले सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक। आपको थ्योरी याद होनी चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक। थ्योरी में अगर कोई भी दिक्कत हुई तो आपका क्वेश्चन समझो, मतलब पूरा इसमें देखिए, आपको थ्योरी दिख रही है, बस इतना ही आपका यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन हुआ है, 7 को इस साइड लाया हूँ बस, केवल इतना हिस्सा ही हुआ है, ठीक। बाकी सभी के सभी क्या है, थ्योरी है, ठीक। सेकंड हुआ। थर्ड देखो क्या है, थर्ड है 6 + √2 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक ना। चलो 6 + √2 भी सेम इसी प्रकार से होगा, कुछ करा देता हूँ इसको भी प्यारे मित्रों, ठीक ना। काफ़ी दिन बाद प्यारे बच्चों वीडियो शूट हो रही है, तो आपको इसको सपोर्ट करना है ज़्यादा ज़्यादा इसको, ठीक ना, शेयर भी कर देना है। तो चलो प्यारे बच्चों क्या है, 6 + √2, ठीक ना, 6 + √2 है। तो सबसे पहले इसको भी मान लो, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है ना। क्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। तो पता है आपको प्यारे बच्चों परिमेय संख्या क्या होती है, मैंने कई बार बताया, कई दफ़ा बताया। 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो a/b के बराबर आप लोग लिख सकते हो, ठीक। a/b लिखो चाहे p/q लिखो, ठीक ना। इसके जगह p/q भी लिख सकते हो, क्योंकि p और q मतलब कोई भी सा वेरिएबल आप लोग यूज कर सकते हो। 1 से लेकर 26 तक जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं सभी का यूज आप लोग कर सकते हो। a/b, c/d, e/f, k/g, f/l, कुछ भी समथिंग जो आप चाहो। चलो 6 इधर प्लस में है, ठीक ना, प्लस में उधर उस साइड भेजो तो माइनस में, तो √2 बराबर क्या आएगा, a/b, इधर आएगा माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक, ठीक ना। अब इसके बटे में एक करो क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा करा लो, तो √2 बराबर क्या हुआ, a का में -6 का b में, तो 6b, 1 मिनट, 6 क्या हुआ यहाँ पर, 6b/b, ठीक। और a और b आपको पता ही है क्या है, a और b दो पूर्णांक है, ठीक ना। ए व बी क्या है प्यारे बच्चों, आपके दो पूर्णांक है, ठीक। तो देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको एक चीज़ दिखेगा, ये ऊपर क्या है, अंश है, नीचे क्या है, हर है, ठीक। तो a - 6b/b एक क्या है, परिमेय है, ठीक। अंश बटे हर क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। परिमेय संख्या है तो इसको √2 को भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो √2 भी एक परिमेय संख्या, तो √2 को भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक ना, होना चाहिए। तो आपको पता है √2 को एक परिमेय संख्या होना चाहिए। जब परिमेय संख्या क्या होती है, हमेशा परिमेय संख्या के ही बराबर होती है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है, ये परिमेय है, √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक। तो यहाँ पर लिखना है परंतु √2 एक अपरिमेय, ठीक ना। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, अपरिमेय संख्या है। अतः हमें इस तथ्य का, ठीक ना, अतः हमें इस तथ्य का विरोधाभास, प्राप्त होता है, ठीक, प्राप्त होता है कि 6 + √2, ठीक ना, 6 + √2 एक अपरिमेय यानी कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक ना, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, क्लियर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर आसानी से सॉल्व हुआ, ठीक। बाकी यहाँ पर मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों अपन लोग सॉल्व करेंगे, तो आसानी से मैंने सॉल्व करा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों यार एक्सरसाइज तो खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का सोल्यूशन, ठीक। यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक ना, उसमें बस कोई 1-2 क्वेश्चन नहीं होगा, पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक।
चलो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना। बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर नहीं देखा तो देख लेना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना वहाँ से, ठीक ना। अगर नहीं जानते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है तो आप देखो, इस टाइटल है, टाइटल नीचे जस्ट आपको क्या है उसी जैसा आपको और दिख रहा होगा, ठीक ना। वहाँ पर थोड़ा सा मोर का ऑप्शन दिखाएगा, वहाँ पर क्लिक करना, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पर मैंने डाल दिया लिंक, जाकर देख लेना, ठीक। चलिए प्यारे बच्चों, अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।